हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CHS क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 मैथ के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1B को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले अगर आपने इसके इंट्रोडक्शन को नहीं देखा है, पहले आप उसे देखिए, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, आपको उससे बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। अब आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि 1B में इन्होंने क्या किस प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कशन किया था कि अगर किसी फ्रैक्शन को विदाउट एक्चुअल डिवीजन मीन्स बिना डिवाइड किए हमें पता करना हो कि क्या वो जो फ्रैक्शन वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, उसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को ऐसे दिया है और उसको पता करना है तो हम उसके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, पहले उसके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, पहले उसके डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करते हैं, तोड़ते हैं और उसके बाद उसको देखते हैं अगर वो 2 या 5 या 2 और 5 दोनों के फॉर्म में है तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर 2 आ रहा है और उसके साथ साथ 5 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 अकेला है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 अकेला तो भी कोई प्रॉब्लम, तो टर्मिनेटिंग होगा। बट उसके अलावा अगर कोई और भी नंबर आ जा रहा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। आइए स्टूडेंट्स, हम इसको चेक करते हैं। तो पहला वाला हमारा है 13/80। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 80 आया है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहीं पे सॉल्व करके चेक करते हैं। क्या 80 2 4 जी, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 और 2 से क्या है, सही यहाँ पे 5 से 1। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि अगर इसका जो पेयर है या इसको जो हम फैक्टराइज कर रहे हैं, अगर इसमें 2 अकेले आए तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, 5 अकेले आए तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और 2 और 5 के 2 और 5 साथ में आए तो भी टर्मिनेटिव होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 टाइम्स और 5, 2 कितने टाइम्स और 5 कितने टाइम्स। ऐसा नहीं है कि 2 टाइम्स है तो 5 भी ऐसा आना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाला आपका क्या हो गया, ये वाला आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब आइए स्टूडेंट्स, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 24 है, तो 24 को हम क्या करते हैं, 5 2 × 2 12 हो गया, 2 6 2 3 और ये 3 से जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि आपको अभी बताया कि 2 अकेले या 5 अकेले या 2 5 दोनों साथ में आए तो होगा, बट यहाँ पे देख पा रहे हो आप 3 आ गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसको देखिए इसी तरह से 12 है आपका, तो 12 को आप कर लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा और यहाँ पे आपका कितना हो गया, यहाँ पे आपका 3 है। फिर से स्टूडेंट 3 आ गया, ये भी आपका क्या होगा, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब आइए स्टूडेंट्स 125 को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 5 से जाएगा, तो यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा 5। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 5 5 के पेयर के फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर आपको किसी तरह से कंफ्यूजन हो तो एक बार अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने के लिए इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। इसमें जब आप डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, बट यहाँ पे हमने बोला कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, इसलिए हम डिवाइड नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, इस तरह से सॉल्व। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन्होंने क्या बोला है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सटेंशन इन ईच हैज। अब इसमें हमने ऐसा नहीं बोला कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, इसमें हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। बट तो जो यहाँ पे रूल मैंने अभी बताया उससे ये पता तो चल जाएगा टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, बट आपको करना क्या है, डिवाइड करना। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको करते हैं। 5 8 से करेंगे आप, 8 यहाँ पे डेसिमल आएंगे 0 हो जाएगा। अब इसका कितनी बार जाएगा, 8 6 जा 48, यहाँ पे 2 0 फिर से बढ़ेगा, 8 2 जा 16, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 8 5 जा 40। ये कैसा आपका डेसिमल है, ये आपका डेसिमल है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप देखो ऐसे भी तो 2 4 4 को अगर आप तोड़ोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये क्या है 2 की फॉर्म में, तो वैसे भी आप देख सकते हो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आइए स्टूडेंट्स,
हम लोग देखते हैं सेकंड वाले को। सेकंड में आपका क्या बोला है 7 और ये कितने से 25 से, तो यहाँ पे आप डेसिमल लगाएंगे 0, तो 25 2 जा 50, यहाँ पे 20 और एक 0 और बढ़ा देंगे तो 25 8 जा 200, ये आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग। वैसे भी अगर स्टूडेंट आप देखो तो 25 5 जा 25 है, वैसे भी टर्मिनेटिंग है, बट इसको उन्होंने ऐसे नहीं बोला है कि मतलब विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो हम इसको साफ करते हैं। अब स्टूडेंट इस तरह अगर आ जाए तो आप पहले से क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इसको सिंपल फ्रैक्शन कर देंगे। क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24 और 24 में अगर 5 जोड़ देंगे 29/12। अब इसको क्या करेंगे 29 यहाँ पे 12 यहाँ पे करेंगे, 12 2 जा 24, 9 में से 4 जाएगा 5, कैंसिल आउट, डेसिमल आप लगाओगे 50, 12 4 जा 48, 2 कैंसिल आउट 0, 12 1 जा 12, 8 आ गया और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ से 80 को मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 80, तो कितनी बार जाएगा 12 6 जा 72, कितना आ गया 8 आ गया, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा तो फिर 6 टाइम्स जाएगा, फिर 72। स्टूडेंट्स जब इसको आप करोगे ये बार बार 6 रिपीट कर रहा है, और वैसे भी आप देख लो तो ये जो 12 है ये 2 2 जा 4 3 जा 12, मतलब 3 आकर फिर तो पहली बार तो टर्मिनेट होने से रहा, ये टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन ये क्या कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और क्यूइंग, उस वाले कंडीशन का ये क्या होगा क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लगा दें। स्टूडेंट्स आइए अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टूडेंट्स इसमें आप जब बुक को सॉल्व करोगे तो इसमें बहुत सारे कई पार्ट्स के क्वेश्चन दिए गए, बट मैंने कोशिश ये किया है कि इसके जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं उसको मैं कराऊं, और उसके अलावा जो क्वेश्चन आपके हैं वो आप अपने से ट्राई करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि क्या आप इस तरह के क्वेश्चन बना पा रहे हो या नहीं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इन्होंने क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer where q is not equal to 0। मतलब इन्होंने दिया है क्वेश्चन जो क्या है ये डेसिमल के फॉर्म में है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला, और आप पढ़े भी हो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का डेसिमल जो होता है वो क्या होता है रेशनल नंबर होता है, उसको हमें p by q के फॉर्म में क्या करना है सॉल्व करके बनाना है। स्टूडेंट्स अगर आपने देखा होगा तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि दो टाइप के इसके क्वेश्चन थे, डेसिमल के तुरंत बाद के जो क्वेश्चन होते हैं, डेसिमल के तुरंत बाद ऐसे नंबर जो रिपीट कर रहे हो वो केस फर्स्ट था, और एक डेसिमल के बाद जो नंबर था तुरंत डेसिमल के बाद रिपीटिंग वाले नंबर लिया तो सेकंड केस था। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले। देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोला 0.2 बार, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट x बराबर 0.2 बार और इसको फर्स्ट इक्वेशन मानोगे। अब देखिए डेसिमल के बाद आपका क्या है एक डिजिट है और उसी पे क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, तो क्या हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू 0.2 बार इंटू 10, ये आपका 10x इक्वल टू 2.2 बार। अब इसको आप सेकंड इक्वेशन मानते हैं। देखिए एक बात स्टूडेंट्स इसमें ध्यान देंगे कि जो आपका सेकंड इक्वेशन है ये बड़ा है और फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है छोटा है, तो सेकंड इक्वेशन में से आप फर्स्ट इक्वेशन को सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। आइए देखिए यहाँ पे होगा 10x माइनस x इक्वल टू 2.2 बार माइनस 0.2 बार, ये 10x में से 1x जाएगा क्या बचेगा आपका 9x। अब देखिए यहाँ पे बार वाले से सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर आप इसको सेपरेट करोगे तो 2.2 बार अपन 0.2 बार सॉरी डिवाइड माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका बार से बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा केवल आपका 2 बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2/9 ये रहेगा आपका। अब आइए स्टूडेंट्स इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। ये सेकंड पार्ट में क्या बोला है एक बार आपको फिर से समझा दूं, ये पहले जो क्वेश्चन आपको दिया है उसी को आप लेट करोगे x बराबर 0.2 बार फर्स्ट इक्वेशन, अब डेसिमल के बाद तुरंत एक डिजिट क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, इसलिए बोथ साइड मल्टीप्लाई 10 से करोगे, ये आपका होगा 10x
इक्वल टू 0.2 बार मल्टीप्लाई 10, तो मल्टीप्लाई करो तो एक डिजिट इधर आ जाएगा तो 2.2 बार हो जाएगा आपका। यहाँ पे 10x, अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में घटाओगे तो 10x माइनस x इक्वल टू 2.2 बार माइनस 0.2, ये वाला जब इससे सेपरेट होकर खत्म हो जाएगा 2 बचेगा केवल, ये 9 जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2/9 हो जाएगा। अब देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे स्टूडेंट तो ये बार बार यही वाला रिपीटेशन है। आइए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला देखिए यही वाला पैटर्न सेकंड का भी है, बट इन्होंने इस पे 2 डिजिट ले लिया, तो सीधे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ सेकंड वाले का 0.53 बार, तो लेट x इक्वल टू 0.53 बार, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। देखो स्टूडेंट्स ये डेसिमल के तुरंत बाद जो नंबर आ रहे हैं उनके ऊपर बार है, इसलिए हम तुरंत इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 डिजिट का मतलब 100 से करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100x इक्वल टू 0.53 बार इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 53.53 बार। अभी आपका सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट। जैसे मैंने इसको कराया एकदम सेम वैसे करेंगे, दोनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं। अभी जब हम लोग इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट में करेंगे तो यहाँ पे पैटर्न आपका चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x माइनस यहाँ पे कितना x इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए कितना आपका है 53.53 बार, और यहाँ पे क्या आपका माइनस 0.53 बार। तो देखो स्टूडेंट जब इसको आप सेपरेट करोगे तो पहले 99 आएगा आपका 99x, यहाँ पे देखिए 0 कुछ भी नहीं, ये 53 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट से डेसिमल के बाद वाले जो दोनों 53 बार है ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर 53/99, ये इस तरह से आपका आएगा। ये सेकंड और फर्स्ट पार्ट दोनों स्टूडेंट्स एक ही पैटर्न का था, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर आप अच्छे समझोगे तो इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन होंगे, इसीलिए मैंने इसके 4 ऐसे पार्ट निकाले जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आप कवर करते हैं। इस तरह से करेंगे। आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और आगे के 2 बचे हुए पार्ट को करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए ये आपका है। आइए देखते हैं इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट। आई स्टूडेंट देखिए इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट में, इसके थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में, थर्ड पार्ट ये देखोगे आप तो डेसिमल के बाद तुरंत जो ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद तुरंत रिपीट नहीं करें, यहाँ पे जो ऐसे नंबर है क्या है जो के ऊपर बार नहीं है, ये टाइप अलग है। फिर हम करते हैं इसको सॉल्व। देखिए सबसे पहले जो आप पैटर्न है वही करेंगे फॉलो, x बराबर लेट x बराबर 32.1235 और ओनली 35 के ऊपर बार। अब देखो पहले तो इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब डेसिमल के बाद जिसके बार नहीं उसको इधर लाना पड़ेगा, और जितने नंबर होंगे जिनके ऊपर बार नहीं होंगे उतने नंबर को काउंट करके बोथ साइड में मल्टीप्लाई करोगे। तो आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, क्या करोगे मल्टीप्लाई बाई, ये 2 नंबर पे नहीं है कितने से 100 बोथ साइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 32, अब यहाँ पे 0.1235 इसके बाद है मल्टीप्लाई 100। अब आप देखो जब इसको करोगे तो 100x इक्वल टू 32.1235 बार, ये आपका सेकंड है। अब स्टूडेंट अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये आपका डेसिमल है, तो ये क्वेश्चन आपका इस पैटर्न होगा, मतलब आफ्टर डेसिमल तुरंत जो 2 नंबर है या 3 नंबर या 1 नंबर उसके ऊपर बार है, ये आपका पुराना वाला क्वेश्चन बन गया। अब आप देखो फिर से क्या करोगे, काउंट करोगे 2 डिजिट्स है तो क्या करोगे मल्टीप्लाई 100 इन सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 इन सेकंड इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा 100x पहले से फिर से 100 से कर दो इक्वल टू 32.1235 बार और मल्टीप्लाई 100। अब देखो यहाँ पे आपका कितना 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देखो आप 32.1235 बार, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन है तो आप क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट थर्ड
माइनस सेकंड, ये ध्यान दीजिएगा आप, सेकंड में से थर्ड को, थर्ड में से सेकंड घटाइए, यहाँ पे 1 4 टाइम्स 0 यक्स, इसके नीचे लिख रहा हूँ ताकि सेपरेट करने थोड़ी आसानी रहे। यहाँ क्या होगा 100 यक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिख लीजिए 3212 3212 35.3 बार, यहाँ पे इसके नीचे कितना लिखेंगे 3212.3 बार। अब इसको आप सेपरेट कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 0, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8 1 3, यहाँ पे यक्स 0 0, 10 में से 1 गया 9 9, यहाँ से यक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 1 8 0 2 3, और यहाँ से आपका 9 9 0 0। स्टूडेंट इसको थोड़ा सेपरेट करने के लिए आसान बनाने के लिए ऐसा क्या हो, आप इसको ऐसे ना करके यहाँ पे सेपरेट जैसे मैंने यहाँ पे किया है, सॉरी इससे पहले वाले भी उस तरह से करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके दो पार्ट्स जो है एक टाइप के हैं और दो पार्ट्स मैंने एक टाइप के हैं। इसी टाइप के आपको दो टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट दिया है 0.407 और इसको सॉल्व करके पी बाई क्यू का फॉर्मूला ना क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट एक्स बराबर 0.407 और आप देखो यहाँ पे इन्होंने 7 को पर्टिकुलर बार लिया है, इसके पहले दो जो डिजिट्स हैं उनके ऊपर बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और पहले इसको इन दोनों को इधर लाएंगे। कितने ऐसे डिजिट्स जिनके ऊपर बार नहीं है 2 डिजिट, तो मल्टीप्लाई 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 बाई 100 इन फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे आप क्या करोगे 100 एक्स लिखोगे और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0.407 बार मल्टीप्लाई कितना आपका 100 जैसे करोगे तो क्या होगा आपका 100 एक्स बराबर 40.7 बार की आपका सेकंड इक्वेशन। अगर आप ध्यान से तो स्टूडेंट्स ये इस पैटर्न का क्वेश्चन हो गया आफ्टर डेसिमल जो भी नंबर उसके ऊपर बार, कितने ऐसे नंबर जिनके ऊपर बार है 1। फिर से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 10 इन सेकंड इक्वेशन। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100x पहले से ही आपका है, हम मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 40.7 बार है, इसमें फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक से क्या हो जाएगा इस साइड आ जाएगा। इसको देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 पहले से था, 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा 1000 इक्वल टू क्या होगा 407.7 बार। इसको आप थर्ड इक्वेशन करेंगे। इस पैटर्न का जब आप क्वेश्चन आएगा इसमें 3 इक्वेशन बनेंगे और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि 2 ऐसे इक्वेशन लेंगे हम जिनके लास्ट में क्या होगा जो बार वाला टर्म होगा उसको लेंगे। यहाँ क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट थर्ड माइनस सेकंड। अब इसको कर देंगे। थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका है 1000x माइनस, यहाँ पे नहीं लिखना तो इसके नीचे लिख लीजिए और आसान हो जाएगा 100x इक्वल टू 407.7 बार और इसके नीचे कितना लिखेंगे हम 40.7 बार और इसको सब्ट्रैक्ट। यहाँ से कितना आएगा आपका x 009, ये हो गया आपका। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे कितना 7 और यहाँ से 36 आपका होगा। x बराबर क्या करेंगे 367/900। इस तरह से हम क्या करते हैं रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। ये आपका हो गया। आइए स्टूडेंट्स इसके लास्ट के 2 क्वेश्चंस इसको भी देखते हैं किस तरह से। अभी जैसे हमने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम सॉल्व कर रहे थे, उसी तरह के क्वेश्चन को बस इसमें क्या कर दिया है ऐड करके दे दिया है और 2 ऐसे अलग अलग हैं। इन दोनों को पहले क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और उनके आंसर को आपस में ऐड कर देंगे। तो पहला आपको दिया हुआ है 2.36 बार
तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और दोनों के आंसर को ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिया है, लास्ट के 2 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। 4th क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, उसी पैटर्न का आपका 5th क्वेश्चन है, इसको हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। लेट x इक्वल टू 0.36, ये क्या है, फर्स्ट केस वाला टाइप है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डेसिमल के बाद जो नंबर को क्या करेंगे, उनके ऊपर बार है, इसमें हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, दोनों नंबर को काउंट करेंगे और दोनों साइड में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको पहले फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे और लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वेशन फर्स्ट। कितना हो जाएगा आपका, 100x इक्वल टू 236.36 बार, ये आपका सेकंड इक्वेशन। फिर वही सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट। यहाँ से हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या लिखेंगे, 100x माइनस x इक्वल टू 236.36 बार माइनस 2.36 बार। यहाँ से आपका 99 आएगा और यहाँ से 36 के ऊपर बार के खत्म हो जाएगा। 236 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 234 आएगा और ये यक्स, तो यक्स बराबर 234/99। ये स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है। अब सेकंड वाले को हम सॉल्व करेंगे, इसको फिर से क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.23 बार। ये भी इसी तरह का है, इसमें भी आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स ऐसे जिनके ऊपर डायरेक्ट बार आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 इन फर्स्ट इक्वेशन। अब आइए देखते हैं क्या करेंगे। ये हो जाएगा आपका 100x इक्वल टू 0.23 बार। यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 23.23 बार, ये सेकंड इक्वेशन। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट, जैसे कि अब तक करते आ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो जाएगा आपका, 100x माइनस x इक्वल टू 23.23 बार माइनस 0.23 बार। ये आपका 99x हो जाएगा और ये 23 दोनों पर बार है, इसका हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 23। x बराबर 23/99। अब आइए इन दोनों वैल्यूज को यहाँ करते हैं। दिया क्या था आपको स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे आपको दिया है 2.36 बार प्लस 0.23 बार। इसकी वैल्यू हम क्या निकाले हैं, 234/99 प्लस 23/99। अब इन दोनों का एलसीएम तो 99 ही होगा आपका। ये होगा 234 प्लस 23, तो 3 और 4 7, 3 और 4 7, 2 और 3 5 और यहाँ पे 2/99। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, ये 3 से डिविजिबल है, 3 8 जा 24, 257/99। चेक करते हैं, अगर ये डिविजिबल होगा तो इसको डिवाइड करेंगे और नहीं तो इसको इसी फॉर्म में छोड़ देंगे। ये होगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका क्या है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ये आप उससे ट्राई करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि इस पैटर्न क्वेश्चन जो अभी आपने समझा क्या आप बना पा रहे हैं।